अपने लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। भोजन क्यों जरूरी है सब बता दिए थे। हम लोग 10 गो अंग तंत्र से बने हुए हैं, उसमें से एक अंग तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, वो है पाचन तंत्र। समझ में आया? मनुष्य का पाचन तंत्र अंगों का वह संयोजन या अंगों का वह मिश्रण जो भोजन को पचाने एवं शोषण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है, पाचन तंत्र कहलाता है। सिंपल है। क्या हो रहा है इसमें? तो भोजन का पाचन और अवशोषण। इसमें क्या हो रहा है? भोजन का पाचन और अवशोषण। तो ये तंत्र क्या कहलाया? पाचन तंत्र। एक सिस्टम है। एक क्या है? सिस्टम। सिस्टम के बारे में बताए थे। कोई भी बहुत सारा चीज मिल करके वो काम वो करता कहता है एक सिस्टम में रहो, जो इस सिस्टम को फॉलो करो, सभी लोग इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ये काम होगा इसमें। पेपर मान लो तुमको ईख का रस निकालना है तो तुम क्या करोगे? अथी चल नचते रहता है, अथी अरे नचाने वाला होता है, जनरेटर लगाए रहता है, तब गोल का डायनमो सब नहीं लगा रहता है इसे नचने वाला। उसमें मान लो तुम सिस्टम को फॉलो नहीं करके ईख को उसमें घुसेर दिया, मुंह कान झड़ जाएगा, मशीनों खराब हो गया, अब फायदा भी नहीं होगा, है ना। पीछे बैठा दीजिए ना क्लास में। अच्छा सर को बुला दो, है ना। तो हमें सिस्टम फॉलो करना होगा। उसका सिस्टम क्या है? अरे वो क्रॉसिंग वाला ऐसे घूमता रहता, बीच वाला है, बगल में जो गोलका घूमते रहता है तो जनरेटर का है, उसमें घुसा देगा तो थोड़ी होगा। चाहे टंकी में होती जिसमें डीजल रखा रहता है उसमें घुसाएगा तो थोड़ी पेरा के निकलेगा। अलग से आता है नथी वाला, नोखी निकला रहता है चाप करके निकालने वाला, उसमें डालना होगा। तो वो उसमें भी क्या हुआ? सिस्टम फॉलो हुआ ना। एक सिस्टम बना हुआ है ना कि वहीं डालेंगे तो रस निकलेगा। अब हमको खाना पचाना है तो हम फेफड़ा में डाल देंगे, खाना पच जाएगा? नहीं, खाना पचाने के लिए एक अलग भगवान सिस्टम दिए हैं। उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्ट मतलब पाचन होना, उसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। बहुत मजा आएगा पढ़ने पाचन तंत्र, गौर से पढ़ते रहो, ध्यान दो, यहीं पर A to Z बात याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जाओगे बनाने गाइड में तो ये हमको आता है, इसे ही ऑप्शन छांट करके बना सकेगा। समझ में आया? ये पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो होता है वो मुख से शुरू होता है। कहां से? और एनस यानी मल द्वार पर जाकर के खत्म होता है। पाचन तंत्र। पाचन भी और पाचन तंत्र का पाचन, ये यहाँ से भोजन चालू होगा, यहाँ जाना, ऑसोफेगस होते हुए यानी ग्रास नली होते हुए ये अमाशय में जाएगा। अमाशय से ये छोटी आंत देख रहा है ना, छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से ऐसे बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से फिर ऐसे मलाशय में जमा होगा, मलाशय से फिर मलद्वार में निकल जाएगा, मलद्वार से निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये इस तरह से भोजन जाता है। ऑलरेडी वीडियो दिखा चुके हैं इसका, भोजन का रास्ता कैसे कैसे भोजन जाता है, कहाँ कितना देर रुकता है, सब दिखाए हुए ना। ठीक है, तो आप वीडियो देख चुके हैं तो आप समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको एक एक अंग, अब सीधा बता दिए पाचन तंत्र है, अब हम एक एक करके अंग के बारे में जानेंगे। पाचन तंत्र में कौन कौन सा अंग का क्या काम करता है। कोशिका, अब कहेगा अंग के बारे में बताएंगे तो कोशिका, इस अंग से भी अंदर जाएंगे तो उत्तक कोशिका आएगा, उसके बारे में पढ़ना, तो वो हम इंटर में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? इंटर में एक एक सेल के बारे में पढ़ाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत सेल के बारे में यहाँ भी बता देंगे, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाएंगे तो चीफ सेल बताएंगे, फिर इसमें क्या कहते हैं हेपेटिक सेल, लीवर पढ़ाएंगे, हेपेटिक सेल के बारे में बताएंगे, कुछ कुछ सेल के बारे में इसमें भी बताएंगे। हम 9th पढ़ाए थे तो बोले थे बुआ सेल का खेल नहीं समझोगे तो तुमको बायोलॉजी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सेल पढ़ना और बहुत अच्छा से पढ़ना बहुत जरूरी है। सेल मास्टर चाबी है बायोलॉजी के हर एक चैप्टर का। कोई भी चैप्टर उठाओ तुमको उसमें कोशिका नामक शब्द कॉमन दिखेगा। कोई भी चैप्टर उठा लो बायोलॉजी में, उसमें एगो वर्ड कॉमन दिखेगा, वो है सेल यानी कोशिका। इसीलिए 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है, कोशिका। अब बहुत सारे टीचर शो करके पढ़ा दिए उसको, चाहे ध्यान नहीं दिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर में डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा डिटेल्स में जो किताब में चर्चा भी नहीं है उस सब के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो पाचन तंत्र क्या है? तो अंगों का वह मिश्रण। कहेगा अंगों का मिश्रण मतलब क्या? तो देखो इसमें दांत होगा, जीभ होगा, तालू होगा, मुंह, पूरा मुंह हो गया, मुंह हो गया, ये ग्रास नली हो गया, ये अमाशय, सब अंग नहीं है। छोटी आंत अंग नहीं है, बड़ी आंत अंग नहीं है, लीवर अंग नहीं है,
पेनक्रियाज अंग नहीं है, सब अंग है ना, ये सब अंग मिल करके ना भोजन पचाता है। तो अंगों का मिश्रण नहीं हो गया या अंगों का संयोजन नहीं हो गया। तो अंगों का वह संयोजन या अंगों का वह मिश्रण जो भोजन को पचा के छोड़ देगा, पचाने एवं अवशोषित करने, दोनों बोलना है, पचा के फिर अवशोषित भी करेगा। यही छोटी आंत से अवशोषण होता है। पचाएगा पहले, उसको क्रश करके मिला करके तोड़ फाड़ करके उसमें से पूरा न्यूट्रिएंट्स खींचेगा, पचाएगा, फिर खींच लेगा। तब पचाने एवं अवशोषित करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। क्या ईख को डालता है उसमें तो सिर्फ वो उसमें गाड़ देता है, आंद्रे में रस रह जाता है, रस बाहर नहीं फेंकता है, रस बाहर फेंकता है ना। ठीक उसी तरह से जैसे मान लो कि ईख का जो मशीन है पेरने वाला, उसको डाई सिस्टम मानो, और भोजन है, ईख क्या हो गया, भोजन, वो गया तो क्या हुआ, पेराया तो उसमें से रस निकला ना, तो रस अवशोषित होकर के बाहर आया ना, सोख करके बाहर आया ना, वो बाहर फिर हमने अपने लोग ले लिए उसको, अपने लोग मान लो सेल है तो उस ले लिए, और फिर वो जो सिट्ठी रह गया फिर वो बाहर फेंक देता है ना। एग्जैक्ट सेम टू सेम वही यहाँ पर भी होता है। पहले भोजन पचा, जैसे वहां पर थुराया, और थुरा के क्या निकला, रस, एक थुरा के क्या निकला, रस। उसी तरह से यहाँ पर भोजन थुरा करके उसमें से भी रस, न्यूट्रिएंट्स निकलता है। तो क्या वो पेटे में रह जाएगा, नहीं, उसको सेल सब में जाना होगा। तो क्या वो जो पेराया है तो मशीन अंदर में रहता है, वही में रह जाएगा, उसको भी तो बाहर आना है। ठीक उसी तरह से वो भी रस बाहर आया और इस सब में से निकल करके कोशिका सब में चल गया, बॉडी के पूरा सेल सब में, सेल सब है बॉडी के हर एक अंग में पहुंच गया भोजन, अवशोषित होकर के। कैसे अवशोषित होता है, कौन सा नस लेकर के जाता है भोजन को, वो सब जब हम आंत पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे अवशोषित होता है। तो ज्यादा क्वेश्चन दिमाग में अभी डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे जो समझा रहे उस पर सिर्फ ध्यान दो। पाचन तंत्र अभी समझा रहे, पाचन तंत्र है क्या, तो पाचन तंत्र क्या है, अंगों का वह मिश्रण जो भोजन को पचाने एवं अवशोषण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। किस सबको याद हुआ, बहुत आसान है। अंगों का वह मिश्रण जो भोजन को, अरे दो बात याद रखना है, भोजन को पचाने एवं अवशोषित करने की प्रक्रिया में भाग लेता है ना। अंगों का वह समूह, अंगों का वह समूह, देखो ना कई तरह के डिफिनेशन, अंगों का वह समूह, अंगों का वह मिश्रण, अंगों का वह संयोजन, कुछ भी बोलो, इन्हें से तीनों लिख देना, वो सामने वाला पगला जाएगा, कहना क्या चाहता है। एगो लिखना दोनों तीनों में से, अंगों का वह मिश्रण या अंगों का वह संयोजन या अंगों का वह समूह जो भोजन को पचाने एवं अवशोषण करने की प्रक्रिया में, ये सब उसी काम में भाग लेता है, पचाने में और अवशोषित करने में भाग लेता है, इसीलिए हो गया पाचन तंत्र। फिर कहेंगे परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, तो अंगों का वह मिश्रण या अंगों का वह समूह या अंगों का वह संयोजन जो खून को पूरे बॉडी में सप्लाई करने यानी कि ले जाने में या लाने में मदद करता है या भाग लेता है, उस प्रक्रिया में भाग लेता है, पाचन तंत्र कहलाता है। सॉरी, परिवहन तंत्र गलती है, पाचन तंत्र इतना बोल दिया कि वही बोला रहा, परिवहन तंत्र कहलाता है। खुद से डिफिनीशन बनाओ, टीचर बन के जाना है एग्जाम हॉल में, एज ए स्टूडेंट प्रवेश नहीं करना है, एज ए टीचर प्रवेश करना है एग्जाम हॉल में। जैसे टीचर सोचता है वैसे सोच करके लिखना है, बनाना है ना। और आज के बाद जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं पर भी तुमको कोई मान लो कह दिया, कहीं पर खड़ा कर दिया, बता पाचन तंत्र के बारे में, तो यहां से चालू करेंगे। पहले ये जानिए पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन तंत्र अंगों का वह समूह है जिसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का दो भाग है, एक आहार नली है और एक पाचन ग्रंथि है। एक आहार नली, देखो ये आहार नली है, रास्ता है, सिर्फ ये रास्ता हो गया, ये जा रहा है, ऐसे जाने का रास्ता हो गया, जा रहा है ना। इसमें ग्रंथि सब क्या करेगा, अपना अपना डाइजेस्टिव जूस देगा, मतलब पाचक रस जो पचाने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। उसमें से जैसे प्रोटीन तो बहुत कॉम्प्लेक्स अथी है, क्या कहते हैं उसको, पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सिंपल क्या कहते हैं, पॉली से सिंपल में तोड़ना होगा, मोनोमर में तोड़ना होगा, पॉली से मोनो में तोड़ना होगा, तभी जाकर के अवशोषित होगा। कहेगा हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पाचन का ठीक से समझाइए, तो समझो।
मान लो हम इतना बड़ा एक लड्डू बनाए और तुमको मुंह में दिए खाने के लिए, खा लेगा ना? गुस्से नहीं करेगा? हम धक्को मारेंगे तो नहीं जाएगा? जाएगा? उसी में से हम इतना छोटा तोड़ करके और दिए, चला गया, खा लिया। ठीक उसी तरह से प्रोटीन जो है या कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, एक बड़का लड्डू के बराबर समझो। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बड़का है ना। अब सीधा कार्बोहाइड्रेट समझो, प्रोटीन बाद में समझाएंगे। कार्बोहाइड्रेट समझो, कार्बोहाइड्रेट पूछता है ना, शर्करा उसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट इस तरह से बड़का है और इस छोटी आंत में ना, छोटी आंत में अवशोषित करने वाला इस तरह से वो मशीन खड़ा है जो सोख लेगा। क्या करेगा? सोख लेगा। और इसमें क्या है, छोटा छोटा छिद्र है, छोटा छोटा क्या है, छिद्र। अब इतना ही छिद्र में इतने बड़का घुसेगा, जाएगा सेल में? सेलो इतना छोटका छोटका घुस पाएगा? सेल में जा पाएगा? मेम्ब्रेन में जा पाएगा? तो उसको तो तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज को, सॉरी ग्लूकोज करे, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? केमिकल वगैरह प्रयोग करते हैं। केमिकल यानी एंजाइम। हमारा जो पाचन ग्रंथि है वो एंजाइम देता है। कोई पेप्सिनोजेन देता है, कोई रेनिन देता है, कोई माइलेज देता है, कोई क्या कहते हैं उसको, काइमोट्रिप्सिन देता है, बाइल देता है ना। ये सबसे क्या होता है? भोजन बड़का मॉलिक्यूल से छोटका मॉलिक्यूल में टूटता है ताकि आसानी से अवशोषित हो सके। समझ में आया? तो मान लो हमारे पास इतना बड़ा लड्डू है ना, नहीं लड्डू नहीं छोड़ो, मान लो हमारे पास खीरा है। क्या है? खीरा। इधर हम अपने लिए कह रहे हैं। हम कहीं जाएगी, मान लो शादी ब्याह हो जाएगा तो चिन्ह नहीं करेगी लोग। इसका जीवन आसान होगा कि हमारा? अभी इसको डांट रहे या चाहे तुम ही सब वो डांटते हैं, मारते हैं कभी, तो हमको इससे कितना % फायदा होने वाला है? कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्या हम ज्यादा पीटेंगे तो ज्यादा रुपया मिलेगा उस महीना में? नहीं, छोड़ के आरो भागिए जाएगा, घाटा हो जाएगा, फायदा नहीं होगा। इससे तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। बताए थे पत्थर का कहानी, छेनी हथौड़ी का चोट, याद आया? भगवान बनने का कोशिश करो, लड़ो। क्या बता रहे थे, भुला गए। मान लो ये लड्डू खीरा है, खीरा एक इतना बड़का है, सीधा मुंह में डाल देंगे, चल जाएगा? उसको काट काट के देना होगा, चाहे दांत से काटो चाहे चाकू से काटो। तो दांत और चाकू यहाँ पर क्या हो गया? एंजाइम। दांत चाकू एंजाइम है। उसी तरह से इसमें एंजाइम निकलता है। एंजाइम का बहुत सारे एंजाइम का नाम है। एमाइलेज हो गया, है ना, क्या कहते हैं उसको, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, क्या कहते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब क्या है? एंजाइम है ना। गैस्ट्रिक एमाइलेज होता है, क्या कहते हैं लार्म का एमाइलेज होता है, टाइलिन, है ना। ये सब क्या करता है? तब बड़का मॉलिक्यूल को छोटका में तोड़ता है। तो इसी को कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। समझ रहा है? तो वो रस निकालने के लिए भी क्या होना चाहिए? ग्रंथि होना चाहिए। तो वही है पाचन ग्रंथि। तो 2 फेज में हम पाचन तंत्र को 2 फेज में पढ़ेंगे। पहला एक रास्ता, सिर्फ रास्ता के बारे में, किधर किधर से जाता है, सिर्फ रास्ता पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से जाता है। उसको कहते हैं आहार नली, कौन कौन नली से होके जाता है। और दूसरा है पाचन। देखो कितना तंत्र बोल देता है, अरे तंत्र दोनों आ गया। आई ग्रंथि, ग्रंथि नवाय पढ़ा होगा, जब बीमारी पढ़ा होगा तो नवाय बीमारी पढ़ाते। ग्रंथि के बारे में बताए थे, 3 तरह की ग्रंथि होता है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन बताए थे। बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। याद आया? नहीं पढ़ा था? नहीं भाग आरो का था, याद आया? कहते सिलेबस बोला जाता पूरा। पाचन ग्रंथि तो 2 फेज में पढ़ेंगे। पहले आहार नाल पढ़ेंगे, फिर
पाचन ग्रंथि पढ़ेंगे, समझे। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले आहार नली, है ना। आहार नली पढ़े। यह बहुत लंबा, लगभग 30 से 35 फीट होता है। कितना फीट होता है? 30 से 35 फीट या 12 मीटर, 1 मीटर इतना होता है। 12 मीटर आहार नाल है। ये ना 15 फीट है, ये है ना 15 फीट है। तो यहां से थोड़ा और 15, कितना हो जाएगा? 15 15 30। ये कटहल पेड़ है, देखा कटहल पेड़, उसका सीमाना यहां से लेकर के और वहां तक, वो कटहल पेड़ के सामने तक, इतना वर्ग, इतना दूर पेट में रास्ता दूरी तय करता है खाना, इतना दूर। ये तो इस समटाइल का इतने दूर में समटाइल है, समझ रहा है। अब मान लो जो बच्चा नहीं पढ़ा नहीं आता है पढ़ने के लिए, इस चीज सब को नहीं सीखता है, वो बहुत सारे चीजों से अनजान रह गया, खुद के बारे में नहीं जान पाया कि कैसे खाना जाता है, कैसे पचता है, क्यों पचता है, कहाँ अवशोषित होता है, ये सब जाना ही नहीं। सीधा पढ़ा देते तो शायद नहीं समझ में आता, दिखा दिखा के पढ़ा रहे कैसे कैसे। पहले तो वीडियो दिखा दिए तो सटीका माइंड में बैठेगा, माइंड क्रिएटिव होगा, है ना। तो इसीलिए इसी का बिल उठता है ना, तो कहते हैं रुपया महीने महीने दो, तो नहीं, हम एक पास हो जाएंगे लेकिन रुपया नहीं देंगे, चाहे आप केस कर दीजिए। तो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे अभी? हाँ, 30 से 35 फीट होता है। आहार नली कितना लंबा? समझ गए? 10 से 12 मीटर। एग्जाम सब में 8-10 मीटर, 8 से 10 मीटर ऐसे आता है ऑप्शन में, है ना। तो ऐसे ही 10 के एवरेज में रहेगा ऑप्शन, वही मारना, ठीक है। वैसे आएगा कि नहीं आएगा, चलो ठीक है। मांसपेशी होता है, यानी मांस का बना होता है। खोखला होता है, यानी बीच में खोखला रहेगा तब ना भोजन जाएगा। खोखला होता है। कुंडलित होता है, देख रहा कुंडलित है, एक दूसरे पर ऐसे चढ़ा हुआ है, कुंडलित है पूरा। और वो नलीदार होता है, और मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है। कौन? आहार नली। मुख गुहा से शुरू हुआ, यहाँ से मुंह से, और कहाँ तक फैला हुआ है? मल द्वार तक। समझ में आया? ठीक है। आहार नली भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करता है। अवशोषण करता है, अंतर्ग्रहण करता है, सबसे पहले तो लेता है। भोजन क्या करता है? लेता है। अंतर्ग्रहण करा, फिर पाचन किया, क्या किया? पाचन किया, फिर अवशोषण किया, फिर एलिमिनेशन किया, है ना। सबसे पहले अंतर, फिर बहिष्करण भी करे, वही बहिष्करण किया, बहिष्करण। सबसे पहले अंतर्ग्रहण किया, मतलब भोजन लिया, यहां से लिया, उसके बाद पाचन होगा। क्या होगा? पाचन। पाचन होने के बाद वहीं पर हो जाएगा, खून में जाएगा। खून में जाने, पेट से खून में जाएगा। अब कहाँ जाएगा? खून में। खून में जाएगा तब ना पूरे बहुत सेल सब में जाएगा, इस सब में जाएगा, तब उसको कहते हैं अवशोषण। अवशोषण हो गया, तब जो बच गया है, जो नहीं पच पाया, उसका बहिष्करण भी होगा, इगेशन, बाहर करना। तो ये 4 प्रक्रिया होता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण करेगा, पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, फिर बहिष्करण करेगा, है ना। आगे आहार नल